हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्मूथ मसल्स आर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मूथ मसल्स की कि स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं। वॉलेंट्री होती हैं, ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। वॉलेंट्री मल्टी न्यूक्लिएट सिलेंड्रिकल होती हैं। आपका इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। देन डी अगर हम बात करते हैं, इनवॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड और टैपरिंग होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। अब की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें बात पूछ रहे हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स की तो स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स क्या कैसी मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स आपकी कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। ये आपकी स्पिंडल शेप्ड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और इसको हम फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म है ये। यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। टैपरिंग टैपरिंग होती है। ये फ्यूजिफॉर्म जो लिखा है ये टैपरिंग होती है, टैपर्स एट द एंड। एंड नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं ये। तो अगर मैं इनकी शेप की अगर बात करती हूँ तो ये आपकी कुछ इस तरीके से मसल्स होती हैं। इनके जो एंड जो होते हैं ये आपके इस तरह से टैपर होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इसको ये आपका क्या हो गया, सिंगल न्यूक्लियस आ गया। यहाँ पे आपका सिंगल न्यूक्लियस आ गया। इसमें ये आपका क्या है, सिंगल न्यूक्लियस आ गया इसमें। एंड ये आपकी क्या है, टैपर्स एट द एंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैपर्स एट द टैपर्स एट द एंड हो गया। दोनों ही एंड्स इसके कैसे हैं, टैपर्स हैं। एंड अब ये इसमें बात करते हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये आपकी क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्व, आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ होलो ऑर्गन्स। मसल्स इज, ये स्मूथ मसल जो होती है ये प्रेजेंट होती हैं आपके विसिरल ऑर्गन्स में, यानी कि आपके जो होलो ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, जो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका उसमें जैसे आपके ब्लड वेसल्स आ गए। होलो ऑर्गन मतलब ब्लड वेसल्स हो गए, इसमें आपके ब्लड वेसल्स हो गए। ब्लड वेसल्स के बाद इसमें आपका क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है आपका, यानी कि आपका जो फूड का जो ट्रैक है, एलिमेंट्री जो कैनाल है, वो अगर उसमें आपका प्रेजेंट होता है तो ये भी आपका क्या है, होलो ऑर्गन है। एंड अगर आप बात करते हैं इसमें ब्लैडर और यूट्रस है, वहां पे भी आपका ये प्रेजेंट होता है। ब्लैडर और यूट्रस जो है वहां पे भी आपका ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या है, ये अब बात करें स्मूथ मसल्स की। अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर लिया कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और टैपरिंग होती हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आ जाएगा इनवॉलेंट्री, स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड और टैपरिंग है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो वॉलेंट्री है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, तो ये आपका स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं, ये गलत ऑप्शन है। वॉलेंट्री है आपका, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलेंड्रिकल है, आपका जैसे आपका स्केलेटल मसल्स आ जाएगा उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तो आपका लेकिन स्मूथ मसल्स नहीं है ये। देन इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड है आपकी। तो ये ऑप्शन, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्मूथ मसल्स में नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपकी बाकी मसल्स की टाइप्स हो सकती हैं, स्केलेटल मसल्स हैं या फिर आपका कार्डियक मसल्स हैं, उसमें आपकी प्रेजेंट है। लेकिन आपकी स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, टैपरिंग है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन वो आ गया हमारे पास डी,
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।